न्यूमेरिकल नंबर 5, देखिए कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विथ अ स्लिक क्लॉथ। तो ऐसा प्रॉब्लम हमने थियरी में देखा ही है कि भाई जब हम ग्लास रॉड को एक स्लिक क्लॉथ के साथ हम रबिंग करते हैं तब ग्लास रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज अपीयर्स ऑन दी बोथ। तो दोनों बॉडी आपके एक चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड में से जो एक इलेक्ट्रॉन था, तो देखिए कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये हमारा एक ग्लास रॉड है, ठीक है। तो ग्लास रॉड में जो पहले था तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज थे, उसका टोटल चार्ज कितना था भाई? 0। तो यहाँ पे एक दूसरा एक सिलिक क्लॉथ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा और उसका भी टोटल चार्ज कितना है? 0। आफ्टर बिफोर रबिंग ए वाली कंडीशन हुई, ध्यान पर आप क्या करोगे, इन दोनों को आप रबिंग करवाओगे और आप देखोगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, वो जो ट्रांसफ़र होता है इसलिए हमारा चार्ज भी मिसके प्रोड्यूस होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो क्या हो गया भाई? उसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव और उसके पास चार्ज आ गया नेगेटिव। तो दोनों बॉडी आपकी क्या हो गई भाई? चार्ज हो गए। बट दोनों बॉडी का चार्ज कितना हुआ? देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिस के रिमूव हो गया तो उसका चार्ज पॉजिटिव हो गया। बट कितना पॉजिटिव हो गया कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जितना पॉजिटिव हो गया। और इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो उसका चार्ज हो गया नेगेटिव। बट कितना हो गया भाई? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए कि भाई दोनों की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होती है, बट चेंज क्या होता है? ओनली फॉर उसकी डायमेंशन मीन्स के उसका नेचर चेंज होता है। एक है पॉजिटिव तो दूसरा है नेगेटिव। क्या लगा? तो जब आप रबिंग करोगे तब एक अपोजिट चार्ज मीन्स के आपकी दोनों बॉडी में चार्ज तो प्रोड्यूस होता है, बट अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। वो दोनों चार्ज की वैल्यू भी इक्वल होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है। तो वो जो फिनोमिना है वो फिनोमिना किस पे ऊपर डिपेंडेंट है भाई? देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहाँ पे गया भाई? दूसरी बॉडी में आ गया। चला है। तो इट इज़ द डिपेंड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज डज नॉट क्रिएट टू डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड आप नहीं कर सकते। ओनली फॉर क्या होता है, हो सकता है भाई ट्रांसफर हो सकता है, इसके कारण आपकी बॉडी में एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि भाई 4 पॉइंट चार्ज क्यू ए क्यू बी क्यू सी और क्यू डी आपको दिया हुआ है कि भाई क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई चार्ज ऑफ ए पॉइंट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन आफ्टर चार्ज ऑफ बी इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन आफ्टर चार्ज ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ओके। बट सी की वैल्यू आपको मीन्स के ए और सी की दोनों की आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है। देन आफ्टर क्यू डी की वैल्यू आपको दे रखी है। चार्ज ऑफ डी पॉइंट इज -5 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, ओके। तो ऐसा आपको एक 4 पॉइंट दे रखा है। इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर। ओके, एक आपको एक स्क्वेयर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा स्क्वेयर। तो स्क्वेयर का कॉर्नर बाय 4 होता है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो चार्ज ऑफ ए कॉर्नर पे होगा चार्ज ऑफ ए, बी कॉर्नर पे होगा चार्ज ऑफ बी, सी पे होगा चार्ज ऑफ सी और यहाँ पे होगा चार्ज ऑफ डी। तो देखिए भाई चार्ज ऑफ ए कितना है? 2 माइक्रो। यहाँ पे चार्ज ऑफ बी कितना है? -5 माइक्रो। यहाँ पे भी -5 माइक्रो और यहाँ पे है 2 माइक्रो। और यहाँ से मैं ऐसा एक डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ। और आप देखिए कि आगे रीड कीजिए कि भाई ए बी सी डी जो आपका इसका स्क्वायर दिया हुआ है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो ए बी 10 सेंटीमीटर होगी, ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर और ए बी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया और सेंटर में मैंने नाम दे दिया ओ। और ओ पे मैंने रख दिया एक चार्ज, उसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम। एक पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया। ठीक है। तो देखिए कि भाई यहाँ पे आपका स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे? एक पाइथागोरस थ्योरम को आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 10 और 10 ए बन गया आपका हाइपो। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ऐसे।
दिस इज अ 10, दिस इज अ 10। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि भाई 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आएगा भाई 100। तो यहाँ पे क्या आ गया √200। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 10√2, 10√2 आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई ये 10√2 तो आपका फाइंड आउट हुआ है, हो उसकी वैल्यू मिस के आपके 1 सेंटीमीटर में फाइंड आउट हुई है, ठीक है। बट आपका तो पॉइंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 10√2 डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो डिवाइड बाई आप 2 कीजिए तो आपका आंसर आने वाला है कि भाई 10 अपॉन का तो 5√2 हो जाएगा, आपका आंसर 5√2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 5√2 आपका जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर में आया, ठीक है। तो वो डिस्टेंस किसका है भाई, ए ओ डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस और ओ डी डिस्टेंस आप ले सकते हो, इज इक्वल टू 5 इंटू √2। ये सेंटीमीटर में है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻² लिखना पड़ेगा, 10⁻²। तो ऐसा यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गया, वो आपकी एक लेंथ फाइंड आउट हुई मीटर में। ओके, देन आफ्टर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे पेयर बन गई, कैसी पेयर कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और यहाँ पे नेट फोर्स से आपको निकलेगा। ये फोर्स आपका निकला भाई फोर्स ऑफ ए का, ठीक है। फोर्स ऑफ ए मीन्स के ए पॉइंट पे जो आपने चार्ज रखा हुआ है इसके कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है ए डायरेक्शन में। और सी में भी पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो उस दोनों के कारण यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मिस के यहाँ पे फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ सी फोर्स, मिस के सी पॉइंट पे जो आपने चार्ज रखा हुआ है उसका कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन आप देखिए कि भाई यहाँ पे चार्ज क्यू है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो एट्रैक्शन होगा। तो एट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे पॉइंट मिस के डी का जो चार्ज है तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हम इंडिकेट करेंगे बाई फोर्स ऑफ डी और यहाँ पे फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ बी। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो दोनों पेयर बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम। देन आप यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम और सेंटर में आपने जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है सेम, बट अपोजिट नेचर का है तो दोनों फोर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बट वो हम फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई फोर्स ऑन अ Q0 बाई QA चार्ज। तो आपका फोर्स निकलने वाला है भाई फोर्स ओ ए आप लिख सकते हो ना, आपका लोकेशन है सेंटर में लगा, फोर्स आपका सेंटर में लगा, ओ किसने लगाया भाई ए ने लगाया, तो आप क्या लिख सकते हो एफ ओ ए इज इक्वल टू कौन सा निकलने वाला है ओ एफ ओ सी, ठीक है। बट दोनों की डायरेक्शन इसके दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं मैग्नीट्यूड निकल देता हूँ। फोर्स का इक्वेशन होता है कि Q0 QA अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो के इज इक्वल टू आप लिखे 9 इंटू 10⁻⁹, Q0 इज इक्वल टू 1 माइक्रो એટલે मीन्स का 10⁻⁶ और चार्ज ऑफ ए सो दैट 2 इंटू 10⁻⁶ और उसकी भी इसका डिस्टेंस ए आपको लिखना है कि भाई 5 इंटू √2 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू निकलती है 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन, ठीक है। तो एफ ओ फोर्स की डायरेक्शन निकली, एफ ओ ए की मैग्नीट्यूड निकला 3.6 न्यूटन, और ऐसे ही आपका सिमिलर एफ ओ सी का निकलने वाला है 3.6 न्यूटन। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई दोनों की डायरेक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट डायरेक्शन, बोथ इक्वल magnitude but opposite direction, so net force is 0। तो इन दोनों के बीच का नेट फोर्स 0 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होता है। वैसे ही आपको यहाँ पे ए वाली पेयर की आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करता हूँ कि भाई फोर्स ऑन Q0 बाई डी बाई क्यू डी चार्ज। तो यहाँ पे देखिए कि भाई फोर्स ऑफ ओ डी इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स ऑफ ओ सी ओ बी, ये दोनों आपका सेम निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं फोर्स फाइंड आउट करता हूँ कि भाई के
क्यू नॉट क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे क्यू नॉट मीन्स के 1 माइक्रो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10⁻⁶। और क्यू डी का चार्ज 5 माइक्रो कूलम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 5 इंटू √2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे नेगेटिव है तो भी मैंने नेगेटिव नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिगर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिख दिया, इसलिए मैं नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। चला है आपको? ओके, तो उसके वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी 9 न्यूटन। यहाँ का जो फोर्स लग रहा था ना एफ सी का मीन्स के और एफ ए का, तो ये दोनों रिपल्सिव नेचर का था, ठीक है। और एफ डी और एफ बी दिस इज एट्रैक्टिव नेचर का है। ये दोनों फोर्स आपका एट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई एफ ओ डी इज इक्वल टू 9 न्यूटन एंड एफ ओ बी इज ऑल्सो 9 न्यूटन, both equal magnitudes, but opposite direction, so net force is 0। इसका भी नेट फोर्स फाइंड आउट हुआ 0। तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू आपको लिखना है कि भाई एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी इज इक्वल टू 0, so that resulting force on Q naught charge is 0। Resulting force on Q naught charge is 0, ठीक है। तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगने वाला है, सभी का फोर्स क्या हो गया भाई? कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ओके, numerical number 7, an electrostatic field line is a continuous curve, that is the field line cannot have the sudden break, why not? ओके, तो आप यहाँ पे मैं सपोज कि मैं ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इमेजनरी कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई मिस के यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस टेंजेंट इज शो इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रखा, तो वो चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा, और चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा तो वो ऐसे ट्रेस होके इस पाथ में वो गया। तो वो जो पाथ बना हुआ है वो पाथ आपका एक कंटिन्यूस पाथ बना हुआ है। इसमें कोई आपका मीन्स के इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लगा तो यहाँ से उठ गया और एक दूसरे लोकेशन पे आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कैसे जाएगा भाई? एक ट्रेस होके जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक ब्रेक नहीं होती है, बट वो कंटिन्यूस कर्व बनती है। क्यों कंटिन्यूस कर्व बनती है? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक चार्ज पार्टिकल्स पुट करेंगे ना, तो उसमें फोर्स लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे वो ट्रेस होके जाएगा। जो ट्रेस होके जाता है वही पाथ को हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट ब्रेक बट इट इज़ द कंटिन्यूस कर्व। देन अपना नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर्स एट एनी पॉइंट। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की करेक्टरिस्टिक में। मैं यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसी कोई एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो गई है ए वाली लोकेशन पे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट इज शो इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देन आफ्टर दिस इज ऑल्सो tangent in the second electric field line, so it is the representing the electric field and force on force both are, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ए पॉइंट पे आपने कोई एक चार्ज पार्टिकल्स को रखा है, वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक ही चार्ज पार्टिकल पे दो डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इट इज़ द नॉट नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 8, 2 पॉइंट चार्ज, आपको 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। क्यू ए इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 × 10⁻⁶ कूलम और यहाँ पे -3 × 10⁻⁶ कूलम।
आर लोकेटेड इज द 20 सेंटीमीटर, तो उसकी भी इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि भाई 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻² मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the midpoint O of the line AB is joining two charges? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी A और B पॉइंट। तो A पॉइंट मीन्स के चार्ज ऑफ A एंड चार्ज ऑफ B, तो इसकी मिडल का पॉइंट मीन्स के O पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ए आपका एक नेचर का पॉइंट होता है, क्यू आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और क्यू भी आपका एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक नेचर का चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के बीच में मिस के रिपल्शन होकर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होती है ई ए। देन आफ्टर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई वही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का यहाँ पे एडिशन होगा, तो आपको एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पूरे का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ए, ठीक है। तो मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ए इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट इक्वेशन आएगा के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई 2.7 इंटू 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, ठीक है। और वैसे ही आपको सेम सिमिलर आपको कौन से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी आपको मिलेगी 2.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम ही आएगा और दोनों की वैल्यू भी सेम ही है। आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करना है, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया, तो ओनली फॉर आपको मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं कंसीडर करना, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आएगा ई ए प्लस ई बी, तो इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁶ प्लस 2.7 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और नेक्स्ट बी देखिए, इफ अ नेगेटिव टेज चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, एक नेगेटिव टेज चार्ज आपका लिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एक नेगेटिव टेज चार्ज उसका मैग्नीट्यूड क्यू इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज अ प्लेस एट दिस पॉइंट। ये चार्ज को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेस कीजिए, तो उसकी आपने दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है वो ये फाइंड आउट हुई है 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो आपको फाइंड आउट करना है फोर्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक चार्ज पार्टिकल को पुट करेंगे भाई, तो उसका उस पर फोर्स लगने वाला है। दिस फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 1.5 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है 5.4 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिकल फोर्स की, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट होता है 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चला है आपको। आपने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है वो मिड पॉइंट पे आपको एक नेगेटिव चार्ज को पुट करना है। आप नेगेटिव चार्ज पुट कीजिए या पॉजिटिव चार्ज पुट कीजिए, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन से आपको फाइंड आउट होगा एफ इज इक्वल टू क्यू वाला इक्वेशन से, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और चार्ज की वैल्यू पुट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, तो उसके लगने वाला फोर्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे फोर्स मिलेगा।